दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कोई भी युवा इंडियन आर्मी कैसे ज्वाइन कर सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने के लिए दो तरह की एंट्री होती है। एक होती है जेसीओ एंट्री और दूसरी होती है ऑफिसर एंट्री। अगर आप ऑफिसर एंट्री से इंडियन आर्मी ज्वाइन करते हैं तो आपकी पहली पोस्ट एज अ लेफ्टिनेंट होती है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप जेसीओ एंट्री से इंडियन आर्मी ज्वाइन करते हैं तो आपकी पहली पोस्ट एज अ सोल्जर या हवलदार के रूप में होती है। दोस्तों, आर्मी ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आपको इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर जाकर अपने मनपसंद की एंट्री में अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है। आप चाहें तो ऑफिसर एंट्री और जेसीओ एंट्री दोनों में अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का वीडियो मैंने वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑफिसर एंट्री की। तो दोस्तों, अगर आपकी उम्र 16.5 से 19.5 के बीच है और आपने 12th पास कर लिया है यानी कि 10+2 पास कर लिया है और आप इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको एनडीए या टीईएस का फॉर्म फिलअप करना होगा। एनडीए यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी और टीईएस यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन और टीईएस यानी कि टेक्निकल एंट्री स्कीम। और अगर आप ग्रेजुएट हैं और इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको सीडीएस के एग्ज़ाम में अपीयर होना होगा। और अन्य प्रकार की ऑफिसर के लिए एंट्री कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कि सीडीएस एंट्री, एसएससी टेक यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल एंट्री, जैग एंट्री और एनसीसी स्पेशल एंट्री, यूनिवर्सिटी स्कीम एंट्री। इन सभी एंट्री की हिंदी में जानकारी की वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप चाहें तो वहां जाकर पढ़ सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जेसीओ एंट्री की। तो जेसीओ एंट्री में 7 तरह की पोस्टें आती हैं, जैसे सोल्जर टेक्निकल, आर्म्स एयर एंड डिफेंस, सोल्जर क्लर्क स्टोर, सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट, एन ए वैट, सोल्जर टैक, सोल्जर ट्रेड्समैन और हवलदार यानी कि सर्वेयर। सोल्जर टेक्निकल के लिए जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो है 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट। और इंटरमीडिएट में आपके सब्जेक्ट होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। और इंग्लिश कंपलसरी है, और इंग्लिश में जो आपके मार्क्स होने चाहिए वो कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। और जो बाकी रिमेनिंग सब्जेक्ट्स बच रहे हैं यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इनमें प्रत्येक सब्जेक्ट में आपके 40% मार्क्स होने ही चाहिए। साथ ही आपकी एज 17.5 से 23 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। अभी जैसा कि आप देख रहे हैं ये एप्लीकेशन नॉट ओपन है, इसलिए ये नॉट ओपन दिखा रहा हुआ होगा। दूसरी एंट्री है सोल्जर क्लर्क। अगर आप क्लर्क के रूप में इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके इंटर में यानी कि 10+2 में कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए। साथ ही एवरी सब्जेक्ट में यानी कि प्रत्येक सब्जेक्ट में आपके जो मार्क्स होने चाहिए वो 50% मार्क्स होने चाहिए। और इंटरमीडिएट में आप किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हैं, जैसे कि मैथ्स, अकाउंट, बुक कीपिंग, आपकी कोई भी सब्जेक्ट हो सकते हैं। वहीं बात करें अगर आप सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट के रूप में इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके 10+2 में सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होनी चाहिए। इंग्लिश में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। और बाकी रिमेनिंग सब्जेक्ट्स यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन सभी में 40% मार्क्स होने चाहिए। एज 17.5 से 23.5 के बीच होनी चाहिए। अगर आप NAVET कैटेगरी में इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो होनी चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। और इसमें भी सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट की तरह 50% मार्क्स इंग्लिश में होने चाहिए और बाकी सभी में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में 40% मार्क्स होने चाहिए। एज 17.5 से 23.5 के बीच में होने चाहिए। अगर आप सोल्जर टेक के रूप में इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, सोल्जर टेक
के रूप में इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके फिजिक्स केमिस्ट्री सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स इंटरमीडिएट में होने चाहिए, और आपके इंग्लिश में 50% मार्क्स होने चाहिए, और रिमेनिंग सब्जेक्ट जो बच रहे हैं यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, इन सभी में प्रत्येक एक में 40% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप सोल्जर ट्रेड्समैन के रूप में इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके 10th में कम से कम 33% मार्क्स होने चाहिए। और जो लास्ट हमारा बचता है ये है हवलदार, यानी कि अगर आप हवलदार के रूप में इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है कम से कम BA BSc पास होने चाहिए, और आपका जो सब्जेक्ट है वो मैथ होना चाहिए। इसके साथ ही आपने 10+2 में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपका सब्जेक्ट ज़रूर होना चाहिए। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये आपको इंडियन आर्मी ज्वाइन करने में काफ़ी हेल्प करेगी। दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, जिससे आपको आर्मी से संबंधित सभी प्रकार की भर्तियों की जानकारी प्राप्त होती रहे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।